बेटी बहुत हो गया, हमने बहुत कॉलें कर ली, बस ये आखिरी है। अम्मी थोड़ा सब्र तो रखिए ना। मैंने कई घटिया मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या रमीज इस काम को संभालेगा? आज इफ्तिताह के वक्त हमने बहुत देर इस पे बात की कि किसी को पता न चले। वो अब इस मामले को तेज करेगा। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये फोन मुझे दे दे ताकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे समंदर में फेंक दूं। जाहिर ना हो कि हमने कॉपी किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुलकर। रुको मेरी बात सुनो। इसे रख लो तुम। अम्मी खुदा के लिए मैं ये नहीं ले सकता। क्या मतलब तुम नहीं ले सकते? तुमने मेहनत की है, रख लो इसे। अम्मी अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए। आमीन। अरे बस कर दो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं भूली बेटी, कल हम घर में मिलाद रखेंगे। मैंने सबसे राब्ता कर लिया है, तुम देखना सब आएंगे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। शुक्रिया आपका मेरी प्यारी अम्मी जान। बस सब ठीक हो जाए, हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, गालिबन। अर्तुरुल, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम बहुत खौफज़दा हो। तुम्हारी बेटी अभी एक नए सांचे से निकल रही है और तुम्हें पता नहीं कि उसे क्या करना है। सिमल ने भी मुझे एक बारी सब कुछ दिखाया है। एक रात उसने नाराज होकर घर छोड़ दिया था और पता है वो दुआ के घर चली गई थी। ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को अकेला पालने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी कभी वाकई नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब माँ के बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैंने बस अपनी फैमिली से जितना सीखा है उसी पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन ज़ैनब, कभी कभी मैं वाकई बहुत डर जाता हूँ। अंदाजा है मुझे, यकीन करो मुझे भी बहुत डर लगता है। लेकिन चाहे एक बच्चा हो या 10, डर एक ही जैसा होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बात और कहूँ तुमसे कि अगर मेहर मुझसे बात करना चाहे तो कर सकती है और मैं उसे एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बता दूंगा। या फिर ऐसा करो, नहीं बताना, खुद ही उसे बता दूंगी। मेरा मतलब है कि आप दोनों में बन नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा ही हो जाए। तो मैं खुद ही उसे प्यार से समझा दूंगी। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। शुक्र है कि तुम हो। थैंक यू। वैसे मेरे जहन में इस वक्त एक बात आ रही है, पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। तुमने पहले भी मुझे बताया था कि तुम्हें कोई खातून पसंद थी और वो शादीशुदा थी, इसलिए तुम पीछे हट गए। तुम्हें याद तो है ना ये बात? मुझसे कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो खातून नूर ही थी ना अर्तुरुल? नहीं नहीं, वो नहीं थी। ओह सॉरी, गलत फहमी हो गई मुझे। मेरी जान, ये जगह कितनी अच्छी है। सही कहा। कितनी स्टाइलिश है। बहुत एक्सपेंसिव भी होगी ना? इदरीस साहब ने हम सबको बोनस दिया है। बोनस क्यों दिया? उनके साथ जो जो काम करते हैं सबको दिया है, छोटे पोस्ट वालों से लेकर बड़े पोस्ट वालों तक। वो नूर, जब मैं आज ऑफिस से निकल रहा था तो अकाउंटेंट ने बताया कि आज का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का रहा है। एक दिन में? कसम से। और तुम्हें पता है ये तो बस शुरुआत है। उसे कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। देखना फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। रोहान, ये सब एक दिन में कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमने सही घोड़े पर दांव लगाया है ना? इदरीस साहब ने भी हम पर भरोसा किया। उनका शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत बहुत खुश रखे। आमीन। कल मैं वो सारे कर्जे उतार दूंगा जितने भी हमारे सर पर हैं इस वक्त। और मैं तो कहता हूँ जरा खुद के लिए भी कुछ करते हैं। क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें, क्या कहती हो? तो क्या फौरन जाना चाहिए हमें? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ठीक है। रोहान, वैसे कल अम्मी ने नायला के बच्चे के लिए दुआ रखी है। गोड़ लेना है। हम जरूर लेकर जाएंगे जाने मन। एक्सक्यूज मी। बेटा। जी अम्मी।
तुम चाहो तो अब जा सकते हो, ठीक है अम्मी। लेकिन कल के लिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जरूर अम्मी, जो भी पूछना है पूछे। देखो बेटा, अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि कल उनके पोते का मिलाद है। हाँ, यानी मैं सीधा जाकर उन्हें बता दूं अम्मी? सोचना भी मत। ऐसा करो, तुम किसी बहाने से कंपनी जाओ और यूसुफ को बता दो। बस इतना काफी है। अब्दुल्ला साहब को हर हाल में यहाँ जरूर आना चाहिए। उनका होना यहाँ लाजिम है। अम्मी फिक्र ना करें, ये मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ। मरियम साहिबा मेरी फैमिली फ्रेंड है जिन्हें मैं अरसे से जानता हूँ। जब हमें पता चला कि इन्हें ऐसी परेशानी है तो जाहिर है हम फौरन आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा किया आपने। रमीज मेरे बेटे की तरह है। इसका शुक्रिया कि इसने मदद की है। जब मैंने फोन कंपनी को बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो उन्होंने फोन करने वाले को ढूंढ लिया। कॉल करने वाला प्राइवेट नंबर नहीं था। वो औरत मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड है। मेरे शौहर ने शादी के 35 साल बाद उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे हर वक्त तंग करती रहती है। फोन करके गालियाँ देती है, मैसेजेस करती है। तो आप कंप्लेंट करवाना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे करवानी है। ठीक है, तो फिर हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। आपको दरख्वास्त देनी होगी, उसमें अपनी कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड शामिल करें, बाकी हमारे हवाले कर दें। ठीक है। एक काम करो, फाइल्स मेरे कमरे में रख दो, मैं तो फाइल्स आपको कॉल कर लूंगा। जी ठीक है। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जुलकर, क्या हाल है? अरे मुस्तफा भाई रेस्टोरेंट की चाबी यहीं भूल गए थे। मतलब रेस्टोरेंट आज मुझे खोलना है। जैसा कि आप जानते हैं घर पर दावत है तो मैं वहाँ पर खाना बनाऊंगा। दावत है? कैसी दावत? आपको खबर नहीं हुई? हमारा छोटा अब्दुल्ला है ना, उसका 1.25 महीना है। घर पर आज शाम 5 बजे। ऐसा है? तो मैं जाकर चाबी ले लूं इससे पहले कि मुझे पहुंचने में बहुत देर हो जाए। ठीक है, ले लो। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, आप बिजी तो नहीं? नहीं नहीं यूसुफ, आ जाओ। सर, आपसे 2 बातें करनी है। कैसी बात है? सबसे पहले अजलान और मुस्तफ़ा ने उमर साहब के प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए हैं। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी उनके पास गया था? जी अब्दुल्ला सर। मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कितना अजीब है ना, यकीन ही नहीं आता। चलो ठीक है, जाओ उमर, मुस्तफ़ा और अजलान से कहो कि मेरे पास आए। सर, मुस्तफ़ा कंपनी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है? आज शाम 5 बजे उनके बच्चे की 1.25 महीने की खुशी है, घर पर तैयारियां हो रही हैं। जुलकर ने आकर बताया था ये सब। कह रहा था कुछ चीजें भी लेनी है, बस यही बात है। मेरा पोता जिसका नाम मेरे ही नाम पर रखा गया, उसके आज 1.25 महीने की दावत है और मुझे ही बताने की जहमत नहीं की किसी ने। ठीक है, उमर और अजलान से कहो कि वो मेरे पास आए। ठीक है सर। मुझे मेरे पोते से अलग करेंगे वो। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी जान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं। किस किस्म की शॉपिंग है ये? क्या हम पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी जान, मैंने अभी ऑफिस में बात की है। वहां खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। हाय माशाल्लाह। नूर, तुमने बहुत दुख उठाया है। मेरी वजह से तुम उस जिंदगी पर अज़ामत हुई जो तुम्हारे लिए नहीं थी। मगर सबसे अहम यह है कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या हमने अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने का वादा नहीं किया था? किया था, और अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तो जो चाहो खरीदो, जो तुम्हें पसंद आए। अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन है तभी तो कह रहा हूं। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। मेरी जान, अब हमें ऐसी चीजों की परवाह नहीं रही। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। हाँ देखो। रोहान,
बहुत खूबसूरत है। मेरी जान, ये देखो।